Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पर्सनालिटी तो नहीं है, बस पर्सनालिटी से काफी ऊंची है। हील नहीं करती हैं, ट्रांसफॉर्म ही कर देती हैं अपनी एनर्जी से दूसरों की लाइफ को। अनामिका अग्रवाल शाह हमारे बीच में ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म में आ चुकी है। सो मिलते हैं अनामिका मैम से। थैंक यू अंजल जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ और आपसे मिलके और अच्छी हो गई। सो मैं जितना आपका इंट्रोडक्शन दे सकती थी मैंने दिया, पर मैं चाहती थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबानी खुद बताएं हमारे व्यूअर्स को। सो प्लीज। जी, सो अनामिका अग्रवाल शाह हियर। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड डीएनए हीलर प्लस अ मैनिफेस्टेशन कोच। मैं मैनिफेस्टेशन लास्ट 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और रेकी लास्ट 9-10 साल से। वी आर हीलिंग एंड हेल्पिंग पीपल मैनिफेस्ट जो भी उनको लाइफ में चाहिए। सो काफी लंबी जर्नी रही है मेरी। एंड हम चक्र एनालिसिस भी करते हैं और चक्र के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारे अंदर हैं, जिससे अलाइन करके जो अलाइन होके हम यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे अंदर इनवाइट करते हैं। एंड उसमें हम वी हेल्प पीपल अलाइन टू देमसेल्व्स एंड देयर पर्पसेस ऑफ लाइफ टू हैव अ सक्सेसफुल लिविंग अहेड। वंडरफुल मैम। एंड एनरिच योर एनर्जीज बाय अनामिका, यू आर द फाउंडर। हाँ जी, सो एनरिच योर एनर्जीज इसलिए है ये हम इस दुनिया में सिर्फ हमारी एनर्जीज को एनरिच करने आए हैं। सो एनरिच योर एनर्जीज विद अस। वंडरफुल मैम। सो मैम, कंबाइनिंग रेकी विद डीएनए हीलिंग is a very rare approach, as you know, कि आपको तो सबसे ज्यादा पता ही है। So how did you discover this integration and how does this unique blend become your signature style? रेकी इन इटसेल्फ, ये जो हम अट्यून होते हैं फ्रॉम ग्रैंड मास्टर्स, सो ये हमारी चक्रस को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्राउन टू रूट हमें हील करते हैं विद सिंबल्स। ओके, वी अलाइन आवरसेल्व्स विद द रेकी symbols on the chakras where you are healing together with the divine energy, ठीक है, which is in a form of reiki. अब जो डीएनए हीलिंग है, इट हील्स यू फ्रॉम योर डीएनए, मतलब आपके सबकॉन्शियस लेवल से आपके फिर चक्रस जो बॉटम टू टॉप है। सो बेसिकली हम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, कहीं से भी कैसे भी आपको कंप्लीटली हील करते हैं। एंड वी मेक इट अ पॉइंट दैट आपको बीज मंत्र, हर हर एक चक्र के बीज मंत्र होते हैं, हर एक चक्र के कलर्स होते हैं। सो आपको इंफॉर्मेशन देके वी गेट यू टू योर बेस्ट ऑफ योर वर्जन। तो हम आपकी कंप्लीटली जो अलाइनेशन होती है विद यूनिवर्सल एनर्जीज, वो हम करवाने में आपकी कंप्लीट मदद करते हैं। Okay, okay. So ma'am, in your experience, what is the biggest block people carry in their lives? सो द बिगेस्ट ब्लॉक विद पीपल आर देयर ओन थिंकिंग, ठीक है। सो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उनकी, विच इज द हिंड्रेंस इन देयर ग्रोथ। अगर डाउट हो गया, जो चीज में फियर हो जाता है हमें, सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉक। सो वी हैव टू चेंज आवर थॉट, अ माइंड जो में चलता है, माइंड सेट चेंज करने की हमें जरूरत है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉक, आवर थॉट्स ऑफ आवर ओन डाउट इज द ब्लॉक। यस। हाँ, बिकॉज कभी fears होते हैं, कभी डाउट्स होते हैं, कभी सेल्फ को लेकर के, अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, आई एम नॉट फोकस्ड। तो वो सब चीजें आप हील करती हैं। जी, सो ये जो होता है, जैसे डीएनए हीलिंग है, डीएनए हीलिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो वो है हमारे 13 जनरेशन के अमेलगमेशन है हम, ठीक है। सो जब ये हमारे में अच्छी भी आई है, बुरी भी आई है हमारे पूर्वजों की, ठीक है, जो हमारे अंदर जब हम वूम में होते हैं माता जी के, तब वो उसमें भरता रहता है, ठीक है। अब 9 के 9 महीने तो आपकी कोई
नो वन कैन स्टे हैप्पी ऑल द टाइम, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी फीलिंग्स ऊपर नीचे चलती हैं। तो जैसे ही हमारी सब जो मम्मी फील करती है, हमारी जो डर या सैडनेस या खुशी, सो इसलिए जब माता जी हमारी मम्मियाँ जो प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए बोलते हैं ना कि खुश रहा करो, क्योंकि बच्चे में असर होता है। जी सो जी जी। आपके ये जितने भी फियर है हमारे सबकॉन्शियस में भर जाता है, और हम्म। वही हमारे आगे आता है अच्छा, लाइफ वो में। बच्चों में आ जाता है। ओके। जी, वो ओके। बच्चों में आ जाता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्शियसली क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। 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 सो मैम, इन अगर हम मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड की बात करें, everyone talks about alignment, but what does the energetic alignment actually means? क्या है वो? So, Anjalji is very simple. Energetic alignment is your aligning with your happiness and with the universal energies. ठीक है? अब जैसे हमारे चक्रस है, वो हमारे थॉट से चलते हैं और अच्छी तरह से उसे अलाइन होके वी आर गिविंग ऑल आर इमोशंस आउट। जो भी हम फील करते हैं हमारे सेल्यूलर लेवल पे, वो इलेक्ट्रॉन हमारी वाइब्रेट होती है, ठीक है। सो जैसे एक सन है, आपको एग्जांपल दूं तो सन एनर्जी से पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जो सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उसमें हर एक में इलेक्ट्रॉन चल रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो चलती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं एनर्जी की, ठीक है। अब जब ये फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इफ इट्स ऑसिलेटिंग एट अ हाई लेवल, मतलब ये बहुत वाइब्रेट होती है, तब जाके हम मास दिखते हैं, नहीं तो हम एनर्जी बॉल होते हैं जो यहाँ वहां घूमते होते हैं। सो हम इतने हाई वाइब्रेट होते हैं कि हम एक मास, एक बॉडी दिखते हैं। सो जब हमारी फीलिंग्स लो हो जाती है, जब हम बिखर से जाते हैं, लाइक वी फील लो, लो। इसीलिए क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, हम फ्रीक्वेंसी लो होती है इसलिए हम लो फील करते हैं। तो यही बात है कि जब हम अलाइन होते हैं, हम हमारी खुशी से ज्वाइन होते हैं, मिक्स मिल जाते हैं। वी डू एग्जैक्टली व्हाट वी आर हैप्पी इन। सो द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज स्टेइंग हैप्पी एंड फीलिंग एग्जैक्टली डीप डाउन खुशी जो आप रेडिएट करते हैं, एंड दैट इज हाउ यू अलाइन विथ योर चक्रस। बिकॉज जैसे ही हम सोचते हैं हमारे चक्रस हील होते रहते हैं, खुलते हैं, एक्सपांड होते हैं। सो जिसके बंद है, वो अपनी जो कोर वैल्यू होती है, जो जिससे वो इम्पोर्टेंस फील होती है, सबसे इम्पोर्टेंट उनके जो पर्पस है ऑफ लाइफ, उनसे वो मिले नहीं होते, इसीलिए अलाइन नहीं होते। तभी हमें, जैसे ओम प्रैक्टिस करते हैं हम क्लैरिटी के लिए, हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे ही हम शांत होते हैं, हम अलाइन होते हैं विद द यूनिवर्सल एनर्जी, बिकॉज यूनिवर्स शांत है ना। So राइट। you have to align with that energy within your chakras with certain practices, and that is how you manifest that alignation. ग्रेट मैम, ग्रेट। बिकॉज ये चीजें इतनी अ, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन शुड नो दीज थिंग्स। तभी हो सकता है कि वो काफी हद तक तो खुद से अलाइन हो जाएगा। और जहां पर आप जैसे कोचेस हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इसीलिए तो कोचेस बने हैं इतने सारे, क्योंकि हम जब अलाइन होके वी हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम खुश रहते हैं, हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्प्रेड दिस अराउंड। इसीलिए हम कोचेस बनते हैं कि जितना हमने जो सीखा है, हमने महसूस किया, वी एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, जितना हमें पता है, हम अगर आपको भी सिखा पाए, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि जो लोग सीख लेते हैं और फिर खुद पे प्रैक्टिस करके वो खुद अच्छे हो जाते हैं, इन द सेंस दे आर सो हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। एंड अगर आप खुश हो तो आप सब कुछ पा लेते हो, इट्स समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। सो मैम, यू हैव शिफ्टेड द एनर्जीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एब्सोल्युटली जी, राइट। जहां तक मैं कह रही हूँ यस, सही कह रही हूँ, राइट? हाँ जी, सो इज देयर एनी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी दैट डीपली टच्ड योर हार्ट? हाँ जी, वैसे बहुत सारे हैं। जी। ओके, बहुत सारी स्टोरीज है, हर एक यू नो जब
आप सुनते हो तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत गम है, मेरा बहुत कम है, कम यू नो। है, राइट। सो या वो इट्स सच अ फैक्ट दैट जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, इतने अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप से आते हैं, तो एक बहुत स्ट्राइकिंग, एक दो साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर द डेट नाउ एग्जैक्टली, बट 2 साल लगभग पहले आई थी। शी वॉज जस्ट 26 years old एंड शी वॉज मैरिड। ओके, जैन लड़की थी, शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, और फिर जमी नहीं क्योंकि लड़का परेशान, जैसे नेचर नहीं समझता, तो वो बहुत परेशान हो चुकी थी, इतना परेशान कि उसके घर में जो काफी दिक्कतें थी, शी कुडंट एडजस्ट। तो उसने सुइसाइडल वो कर लिया था, शी हैड अटेम्प्टेड अ सुइसाइड। अब उसके बाद आफ्टर 2 months 3 months, उसकी एक फ्रेंड जो मेरी क्लाइंट रह चुकी, उसने बोला था कि प्लीज कनेक्ट विथ हर, बिकॉज शी विल अलाइन यू विथ अ प्रॉपर पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो शी केम टू मी एंड पूरी मैंने स्टोरी सुनी। हम वैसे काउंसलिंग तो करते ही हैं पूरी। सो आई हर्ड हर एंटायर स्टोरी एंड देन आई रियलाइज दैट द कोर ऑफ हर ओनली इज हर्ट। उसके अंदर का जो कोर है, जो उसको करना था, उसे करने नहीं मिला उस घर में। सो शी वॉज रियली हर्ट। तो आई गेव हर सम 12 क्वेश्चन जो हम देते हैं, टू फाइंड योर पैशन, टू फाइंड योर कोर। वो डॉक्टर मार्टिनी की क्वेश्चंस हैं जो मैंने भी खुद सॉल्व किया था 2020 में, एंड देन आई बिकेम अ हीलर। सो वो आपकी पर्पस पहचानने में आपकी मदद करते हैं, जी। द क्वेश्चंस। सो मैंने उसको वो दिया एंड देन शी अंडरस्टूड कि यार मेरा कोर तो is not only marriage, it is to dance and upgrade people and make people feel happy. So आज after 2 years 3 years जो भी span of period हुआ है in between, she's happy, she's become a teacher, a dance teacher, she's having her own shows. And I tell you, within 2 months 3 months, जो हम 21 into 3 times करते हैं heal, उसमें वो इतनी फ्लरिश हुई कि she's become my testimonial actually. सो वाह। इतना, हाँ, इतना खुशी हमें महसूस होती है कि भाई एक सुसाइडल केस को हमने पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म करके शी इज रियली लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ नाउ। वाह, वंडरफुल वंडरफुल मैम। सो व्हाट आर सम कॉमन हैबिट्स, अगर हम बात करें हैबिट्स की, दैट अननोइंगली वीकन आवर मैनिफेस्टेशन पावर, वो क्या है सो मैम? जो, हाँ जी, सो वी आर सेल्स weak our own manifestations. And how, I'll tell you, the habits are: we keep on complaining, we keep on criticizing, and we keep on comparing. ये 3 चीज याद रखना, एग्जैक्टली। है ना। सो हम कंपेयर करते करते परेशान हो जाते हैं, जबकि कंपेयर किससे कर रहे हो आप? क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान का डीएनए डिफरेंट है। आप कंपेयर करोगे तो कहीं नहीं, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। आप क्रिटिसाइज करते रहोगे पूरे दिन। अब जब क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप वही थॉट्स बाहर फेंक रहे हो कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। तो जब, जैसे आपको मैंने बताया कि यू आर योर फीलिंग्स, राइट, जो आप डीएनए में फील कर रहे हो, यू आर योर फीलिंग्स। सो अगर आप ये फील कर रहे हो पूरा टाइम कि मेरे पास ये नहीं है, तो यूनिवर्स भी वही सुन रहा है और देता भी वही है। तो इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ होगी? बिकॉज आप कंप्लेन ही करते जा रहे हो, क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंपैरिजन। ये 3 चीज अगर हम छोड़ सके, सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। अच्छा, ओके। जी एक जी छोटी सी बात बताऊंगी, जो जहां पर आपने मुझे बोला, मैं कंप्लेंट्स बहुत करती थी एक टाइम पे, जी ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो वो लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि वो नहीं नहीं भर गई। फिर जी मुझे किसी ने बताया, शी वाज आल्सो अ कोच, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जगह तुम कोशिश करो कि हर वक्त पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, तो जी तुम सी द जी मैजिक। और ये मैंने करने की कोशिश की, शुरू किया, बहुत अच्छा किया। मैं जर्नलिंग भी करती थी। इतना अच्छा मिराकल हुआ कि वो मैजिशियन हो गया, मतलब लाइक मैजिक हो गया, कि वो चीजें चेंज होने लगी, वो पॉजिटिव में बदलने गया, लग गया सब कुछ। डेफिनेटली कैसे? तो डेफिनेटली। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि कंपैरिजन मत करो,
कंप्लेंट्स मत क्रिटिसाइज करो। मत करो। हाँ, हाँ, क्रिटिसाइज मत करो और तो सब जी, कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो राइट। आपको ये तीनों चीज नहीं करने से क्लैरिटी मिलती है। जी, 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 क्लैरिटी बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। व्हाट यू रियली वांट। अब जब तुमको क्लैरिटी आती है कि आपको क्या चाहिए, आप उसी के तरफ अपना ध्यान आकर्षित करोगे। बिल्कुल, सो बिल्कुल, बिल्कुल। या, सो आई थिंक एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग योर गोल्स अहेड, वो आपको करना ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो दिमाग है, वी आर 100% ब्रेन्स, इसमें 95% इज सबकॉन्शियस, 5% इज कॉन्शियस ब्रेन, राइट? सो जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कॉन्शियसली 5% ही है। बाकी ये जो हम 5 सेंसेस से जो भी हम सोचते हैं, सुनते हैं, करते हैं और बोलते हैं, सबका सब हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है अपने आप। उसको चॉइस नहीं है हमारा। हम अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। हम बुरी बातें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप अब बताओ कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मैं जो भी बोल रही हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? आप आपकी मेमोरी से बोल रहे हो, आप आपकी एक्सपीरियंस से बोल रहे हो। सो अगर उसमें गंद भरा है, तो क्या निकलेगा मुझसे? गंदगी ही निकलेगी। गंदगी निकलेगी। और उसमें अगर अच्छा हमने कोशिश करके भरी हो, तो क्या निकलेगा? अच्छा ही अच्छी निकले। अच्छाई राइट, निकलेगी। राइट, सो राइट। आप कॉन्शियसली 5 सेंसेस से क्या कर रहे हो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली सीप इनटू योर सबकॉन्शियस अ गुड थिंग। तो इमेजिन, इसीलिए एफर्मेशंस काम करते हैं। राइट। सो हमारे जो जितने भी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लव, आई एम लव्ड, है ना? ऐसे तो सैकड़ों हैं। हम अगर अच्छाई और पॉजिटिव और अच्छी बातें करते रहे, तो वही जाएगा सबकॉन्शियस में। निकलेगा क्या? सिर्फ वही। और वही हम रेडिएट कर रहे हैं एज एनर्जी बाहर, और वही हमारे पास अंदर हमारे वही सीप इन यूनिवर्स में होती जा है। रहा है। राइट। वही यूनिवर्स जा रहा है, वही यूनिवर्स आपको देता है। ओके। ग्रेट So मैम, it's a ग्रेट। it's a scientific way. People think it's not a scientific way, but it's बीइंग a बीइंग अ complete. पॉडकास्टर, आपने तो मेरी भी काफी चीजें आज चेंज करने पे मजबूर कर दिया मुझे। जी तो जी थैंक यू जी। वेरी मच बिकॉज बहुत यू कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। Yes. मिलती हैं, जरूर मिलती हैं। तो आप जैसे लोगों से मिलना हुआ रहा है मेरा। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो वेरी Blessed. मच। Yes, we all are blessed. Actually, we all are blessed क्योंकि हम एक ही धरती से आए हैं बाहर, ठीक है? हम सबके सब एक ही धरती पर रहते हैं, इसीलिए हम कनेक्टेड है। राइट, वी आर वन एनर्जी। हम, आपने सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं हम, वी आर वन एनर्जी। बाय बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड बाय द अर्थ एटलीस्ट। राइट। बाकी तो सब डिविजन है, जो भी है वो है, बट एटलीस्ट हम कनेक्टेड ऑन दी अर्थ है ना। अर्थ की एनर्जीज तो एब्सोल्युटली, है हमारे में। सो एब्सोल्युटली। हमारे जो रूट चक्र है, वहां पे हमारी अर्थ एनर्जीज आती है। और जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जीज है, वो हमारे क्राउन चक्र से आती है। ओके। सो या, सो इमेजिन हमारे में कितनी अच्छी ऊर्जा आती है, जिसको हम खराब करते हैं हमारे थॉट से, राइट। हमारी फीलिंग्स से, बिल्कुल। हमारे एक्शन से। एंड फिर रिजल्ट क्या आएगा? जैसे जो करो, जैसे सोचो, जैसी सोच वैसी आपकी प्रकृति बन जाती है। जी, 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 जी। So ma'am, when a healer themselves feels low, हाँ if जी। I talk about you, कि अगर आप कभी लो फील करती हैं, तो how do you recharge yourself, your own energy? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक क्योंकि यू, थैंक यू। बहुत सारे हीलर्स हैं जिनको खुद हीलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं इन दी एंड। और हम सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, हम प्रैक्टिस खुद करते हैं डेफिनेटली, बट हम खुद को हील करना भूल जाते हैं। जैसे आप मुझे आएंगे, अंजल जी मुझे हील कर दीजिए, मैं बोली ठीक है, आपके चक्र एनालिसिस करते हैं हम, और देखेंगे कितने चक्र में क्या क्या एनर्जी चल रही है, और हम इंडिविजुअल चक्र के आपके कलर्स बताएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, और यू विल फ्लरिश इन 21 days। एंड बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हम आपको करा रहे हैं, राइट? राइट। हम खुद करते हैं, बट इन द बारगेन क्या हो जाता है कि हमारी खुद की एनर्जीज भी लो होती है। सो मेरा तो एक सिंपल फॉर्मूला है, साइलेंट रह लो, गो इन साइलेंस, थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद के सेल्फ टॉक जो है, उससे बात करो, अपने आप अपने अंदर बात करो, डीप ब्रेथ लो एंड सिट इन साइलेंस एंड नो कि ये क्या चल रहा है।
द मोमेंट यू आर साइलेंट यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर जो उथल पुथल है वो क्यों हो रही है। आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि भाई ये गड़बड़ चल रही है। So that way you understand your own feelings and your chakra analysis हम खुद ही कर लेते हैं। प्लस मैंने तो मेरे 5 टिप्स रखे हैं which I call as the joy list या आप बोल सकते हो कि मेरे खुशी के जो reasons है। Okay, I sit in silence, I get into ओम चैंटिंग इज वेरी ओम चैंटिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है कि चल क्या रहा है। ठीक है, आप लॉन्ग ब्रेथ करोगे तो आप अभी को महसूस करोगे। व्हेनेवर यू ब्रीथ लॉन्ग एंड यू आर जस्ट इन द नाउ, यू कैन ओनली बी इन द नाउ विथ योर लॉन्ग ब्रेथ्स। अगर आप सांसें लेंगे अंदर और छोड़ेंगे तो दैट इज द ओनली मिनट, ओनली सेकेंड रादर आप अभी में रहते हो। नहीं तो हम पीछे का या आगे का सोचते रहते। सो पीछे के सोचने से हमें दुख होता है, जो नहीं हुआ है वही याद आता है, और आगे के सोचने से हमें एंजाइटी होती है। सो आइडियली इन द नाउ इज व्हाट इट इज, और इसे एक्सेप्ट करना है हमें, उसी से हमें खुशी मिलती है। सो वी ऑल्सो हैव हीलर्स हु हील अस, बट आइडियली खुद का काम खुद को करना है। प्लस हम चक्र के मंत्रस करते हैं। फिर आई डू डीएनए हीलिंग फॉर माई ओन सेल्फ। जो बॉटम अप जाते हैं हम, देर आर डिफरेंट मंत्रस फॉर 7 चक्रास। आई रिसाइट दैट 3 minutes each chakra and then align myself. ओके जी। ओके ओके ओके। सो मैम, अब मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो कैन एवरीवन मैनिफेस्ट देयर ड्रीम रियलिटी, या फिर नेचुरली भी ऐसा होता है कि जैसे कई किसी किसी को ब्लॉक प्रोन होता है, उसको आप हील करते हैं, तो नेचुरली भी अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। एनीवन एंड एवरीवन कैन एक्चुअली गेट व्हाट दे वांट। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होता है कि यू हैव टू स्टॉप डाउटिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। आपको डाउट छोड़ना है कि ये मुझसे होगा कि नहीं। आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज को, कितने सारे बिग पीपल इन द सेंस लाइक अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके सब जन क्या बोलते हैं, थिंक बिग, बड़ा सोचो। जब हम बड़ा सोचते हैं तो कहीं तो पहुंच सकते हैं। सो हमें सोचना बड़ा है और उसके हिसाब से काम भी करना है। लोग ये मैनिफेस्टेशन को गलत ले लेते हैं। आज आपके माध्यम से मैं ये क्लियर करूंगी लोगों को कि जब आप कनेक्टेड हो जाते हो, मतलब आप खुद की खुशी ढूंढ लेते हो, आपकी पर्पस ढूंढ लेते हो, उसके बाद आपको काम तो करना ही है ना। लोग बोलते हैं मैंने तो सोचा मेरा हुआ नहीं। अरे सोचने से थोड़ी होता है, सोचने से आपको राह मिलती है, बट एक्शन तो मुझे ही करना है ना। राइट। अब जैसे थाली की प्लेट मेरे आगे आके मम्मी ने दे दी, खाना तो मुझे ही है, चलो मम्मी ने खिला भी दिया, चबाना तो मुझे है, चलो चलो मुझे जूस पिला दिया, अब पीना तो मुझे ही है ना। जब तक मैं मेरा एक्शन नहीं करूंगी तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा। अब ये एक्शन में मुझे बिलीव करना है कि ये हो रहा है। प्लस जब आप कोई चीज लिखते हैं, आपके द्वारा मैं दर्शकों को एक टिप दे देती हूँ कि आपको जो चाहिए आप लिखिए उसे। सो थॉट बिकम्स थिंग्स व्हेन दे आर रिटन। ठीक है, व्हेन दे आर पुट इन वर्ड्स। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखना है, एंड देन यू हैव टू बिलीव कि ये हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियसली अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको यही नहीं पता कि ये हो रहा है या ये हम सोच रहे हैं। तो जब हम सोचते हैं तो दिमाग, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे लग रहा है कि ये हो रहा है, तो वो वैसे ही करता है आपके साथ फिर। सो ये टेक्निक जो हम सिखाते हैं लोगों को, इसीलिए हमारे कोर्सेज बने हुए हैं, जब हम लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट विदाउट डाउटिंग योरसेल्फ। Okay. जी। Okay. So, ma'am, energetic boundaries are especially important for empaths, right? So, what advice do you give to help
them strengthen their boundaries. क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि अपने मैनिफेस्ट तो चीजें कर ली, वो हो भी गई, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, वो पाथ पकड़ लिया। जी। चौथी पांचवी हम्म। बारी फिर होता है कि हमारी शक्तियां, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत फिर से लो हो रही है। कुछ हम्म। ऐसा डिफिकल्ट टास्क आ जाता है जिसपे हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं नहीं, अब तो ये काम नहीं हो रहा, 3 तो बन गए थे, चौथा हो नहीं रहा। फिर हमारी बाउंड्रीज लो होने लगती हैं, फिर हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो एक हमेशा वाली जो चीज होती है, फॉर एवर, अपने उन पाथ को कैसे एकदम इतनी स्ट्रॉन्गिटी में लेके आए कि हर चीज को हम आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें। तो देखो, फिर से हम वही दोहराएंगे, आंचल जी, कि आपको आपके कोर पर्पस से कनेक्ट रहना है जी कि आपको क्या खुशी दे रहा है, ठीक है? जी अब जब कोई चीज आपके लिए बनी ही नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? अब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, अब मैं कल मैनिफेस्ट करूं कि भाई मैं 20 फ्लोर से पैराशूट के साथ जंप मार लूं और मैं अच्छी तरह लैंड हो जाऊं, ठीक है? मेरा ये मैनिफेस्टेशन। अब लेकिन इसके लिए मुझे प्रैक्टिस चाहिए, कि इसके लिए मुझे काम तो करना है। प्लस अगर आप कनेक्टेड हो विद दिस पर्पस कि भाई मुझे ये करके खुशी मिलने वाली है, या आई विल बी थ्रिल्ड आउट ऑफ डूइंग दिस, लोगों को थ्रिल मिलता है अलग अलग चीजें करने से। सो व्हेन दे आर टचिंग द थ्रिल पॉइंट, तब जाके मैनिफेस्टेशन होती है। और देर आर सो मेनी थिंग्स जो अगर नहीं हो रही, ओके, जो नहीं हो रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तभी नहीं हो रही। तो यू शुड ऑलवेज गिव इट अ बेस्ट शॉट। मतलब आप जो भी काम करें उसको बेस्ट शॉट दीजिए। ओके, अगर वो हो जाती है आपके मुताबिक तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होती है तो और अच्छा, बिकॉज वो फिर यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है। सो 3 चीज होने के बाद चौथी चीज में गम ना करें। और सबसे बेस्ट, अगर जो 3 चीज हो गई है उसका उसको ग्रेटफुलनेस में रहिए कि ये 3 चीज तो हुई, हम्म थैंक यू बोलिए। और आगे भी आपको थैंक यू बोलते रहने का मौका मिलता रहेगा ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द तो हैज टू यूनिवर्स। बी देयर। ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग विच द यूनिवर्सल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इज ग्रेटिट्यूड। सरेंडर, के हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं कि भाई मैंने ये मेरा बेस्ट किया है, अब आपकी मर्जी, आप देख लो मुझे क्या देना है आपको। जैसे राइट। हम भी हीलर्स हैं, हम हील कर देते हैं, वी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, ठीक है? अब आपकी इच्छा जितनी है आपको उतनी मिलेगी, पता है कि इसीलिए हम रेकी हीलर्स हमेशा परमिशन मांगते हैं। हम परमिशन के बिना नहीं करते मोस्ट ऑफ इट, अच्छा। क्योंकि हाँ जी, ओके हमें परमिशन मांगना होता है कि आपको हम हील करें क्या। मैं तो बाकायदा परमिशन लेके करती हूँ। ओके। और जब वो परमिशन हमें मिल जाती है, और रेकी से भी हम परमिशन लेते हैं कि हम इनको दे रहे हैं, ठीक है? रेकी एनर्जी जो हमारे साथ चलती है, हम्म। इट्स अ इट्स अ एनर्जी जो हमारे अंदर अट्यून की है हमने। एंड 21 डेज हमने इसका साधना किया हुआ है। 21 डेज इंटू 1.5 hours एवरी डे वी क्लियर आवर बॉडीज। एंड ये हमारे अंदर से ऊर्जा निकलती है और क्लियर होती है, फिर ही हम आपको दे पाते हैं। और ओके। ऐसे हमने 4 बार किया हुआ है, 21 इंटू 1.5 hours इंटू 4 times। सो ये इतना जो लंबा हमने किया हुआ है काम, तभी जाके हम ग्रैंड मास्टर बनते हैं। अब जब हम ओके। इतने क्लैरिटी में हैं, आपको हम एनर्जीज दे रहे हैं, तो आप में भी तो वो फीलिंग हो कि मैं हील हो जाऊं, और मैं हील हो रहा हूं अभी, करेक्ट? जब आप वो फीलिंग में रहोगे तब आपको ज्यादा असर होगा। हाँ, बिकॉज सो आप वहां से हील कर रहे हैं और हम लोग बोले नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर तो नहीं होगा, राइट। फिर तो सच्ची में नहीं होगा ना। अब जैसे आप भगवान आपको 4 बच्चे दे रहे हैं, आप 5वां भी चाह रहे हो, फिर बोले नहीं 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 हो रहा, नहीं हो रहा, तो बोले ठीक है, जो तेरी जो मर्जी है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा फिर। इट्स दैट वे कि भाई आपको जितना मिलता है उसका आपने शुक्रिया अदा तो किया नहीं भगवान को, और फिर चौथे पांचवे के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो वो बात हो जाती है। अब तो 4-5 बच्चों का एग्जाम्पल तो मैं मस्ती में दे रही थी, आजकल हाँ, तो किसी को नहीं नहीं चाहिए था। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो So, ma'am, the turning point in your life when you decided, now I will heal millions. ठीक है?
So what changed inside you at that moment? ऐसा क्यों मतलब सोचा आपने? सो इतने लोगों को हील करते करते ना अंचल जी, यू गेट ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। सो होता क्या है कि बचपन से तुम्हें कुछ करना होता है, मुझे तो हमेशा से कुछ ना कुछ फेमस करना था, पता नहीं क्या, कि आई वांट टू बिकम फेमस इन एनीथिंग व्हाट आई डू। क्योंकि जब हम करते हैं, आई गिव माई 100% टू वॉट एवर आई डू, ठीक है, आई एम फोकस्ड, आई गिव माई 100%, फिर उसमें बाकी की चीजें रह जाती है, बट फिर जब उसका टाइम आता है तो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये हील करते करते एक अच्छी फीलिंग आने लगी कि आपके थ्रू, है ना, हमारे थ्रू रेकी से लोग जब हील हो रहे हैं, सो यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोलेस। सोलेस का मतलब बहुत अच्छा पीस फील होता है, यू आर हैप्पी फॉर नो रीजन। क्यों? क्योंकि आप हील कर रहे हो लोगों को। और जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो ना कि लोग हील हो रहे हैं, लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो उसी में खुशी ढूंढते ढूंढते यू वांट टू स्प्रेड दिस टू मोर पीपल, यू नो। आपको फिर जब आप ये भी सुनते हो कि बड़ा सोचना है, तो जब मैंने फिर अपना मैनिफेस्टेशन मेरी खुद की लिखी है कि मैं आई एम अ वर्ल्ड फेमस हीलर, जिसको देखने से ही हील हो जाए लोग, यू नो। सो इट्स अ बिग यू नो गोल, या बोल सकते हैं ड्रीम है मेरा, जिससे मैं जितने लोगों को टच कर पाऊं। ये तो जरूर और होगा मैम, यू लुक्स लाइक एन एंजल। थैंक यू। एंड प्लस आपने जो सामने से मुझे ढूंढा है, यू नो, मतलब आपकी जो टीम ने ऑर्गेनिक यू नो ऑर्गेनिक कोचेस को आप जो ढूंढ रहे हैं, एंड आई वाज सच्ची टेकन अबैक कि ओ माय गॉड, यू नो, माय मैनिफेस्टेशन इज गेटिंग ट्रू, यू नो, आस्ते आस्ते। सो या, आई थिंक ऑन द राइट पाथ टू हील मिलियंस ऑफ पीपल, टू कीप देम एंड मेक देम हैप्पी, बेसिकली। या, बिल्कुल होगा मैम, जरूर दैट्स होगा, द गोल। क्योंकि आप खुद इतनी अच्छी इंसान है। पहले तो थैंक यू। फोन पे ही बात कर रही थी, आज पॉडकास्ट करके मतलब मैं खुद इतनी एनर्जाइज हो गई हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, थैंक यू, तो मैम थैंक अब यू, एक हम थैंक यू। रैपिड फायर राउंड करेंगे। जी, जी, ठीक ऑफ है, कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी हाँ जी, फर्स्ट और एक्शन फर्स्ट? एनर्जी, इट्स ऑलवेज एनर्जी। वन बिलीव पीपल मस्ट डिलीट टुडे? दैट आई कांट डू दिस, दे शुड ऑलवेज से आई एम रेडी टू डू दिस। ओके, वन मैनिफेस्टेशन मिथ यू वांट टू ब्रेक फॉरएवर? Myth is manifestation ka myth is that I cannot do it. I'm telling you, the myth is that I can do everything. I am doing it rather. ओके, योर फेवरेट क्रिस्टल फॉर इंस्टेंट क्लैरिटी? It's clear quartz. मैं पहन के रखी हूँ. It's clear quartz always ओके, for clarity. वन डेली रिचुअल दैट चेंज योर लाइफ? Om. 11 minutes of Om changed my life. ओके, 11 minutes? 11 minutes. Okay. If energy had a color, what color would your aura be today? Gold. Gold. Okay. One sentence that defines spiritual success. Spiritual success is Om within you, and I am all what is required in the world. Okay. Instant energy shift, breath work or affirmation? Both goes, Baba. Breath work and affirmation go hand in hand. But of course, breath work first. Affirmation is a part of breath work. Yes. One message for people who feel I am not enough. You are enough. Oh, okay. And every day, go to the mirror and say, I am enough. And I'm more than enough. Okay. Correct. If you could heal one thing for the whole world in 10 seconds, what would it be? I would heal every individual's heartbreaks. Heart chakra, heartbreaks. Everyone goes through heartbreaks. I will heal everyone's heartbreaks. Your favorite color? ब्लू ही यार, मैं ब्लू ही बहुत पहनती हूँ, अभी भी ब्लू में हूँ। आई थिंक ब्लू Okay. इज माय फेवरेट कलर। अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी को हील करने का मौका मिले तो वो कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी, एनी डे। ओके। नरेंद्र मोदी जी इज माय मैनिफेस्टेशन। आई होप
बहुत जल्दी हो। मुझे उन्हें 9 मिनट हील करना है। ओके। एंड आई वांट टू ओके, मेक इफ हिम आई टॉक फील अबाउट द यू, हाँ मैं जी। आपके बारे में बात करूं तो आपका सबसे बड़ा मैनिफेस्ट क्या था? ओके, सो माय बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन इज माय डॉटर। ठीक है? ओके। आज वाओ, वो 16 साल की है। शी इज 16 years old क्या बात। and I have manifested her 17 years now. So वाओ। हाँ जी, so the biggest and the most important, the best thing what I have manifested is my daughter. हमने 18 years पहले जब The Secret release हुई थी, and she's my 7th-year-old baby after my marriage. So पहले 5 साल I didn't want a baby because काम में बहुत busy थे. 1 साल I got a miscarriage, 5th year, and then जब वो होता है ना, when you lose something you want it. ठीक है ना? जैसे ही मिसकैरेज हुआ, देन आई फेल्ट रियली बैड कि भाई अपने यू लॉस्ट योर ओन लाइफ। तो फिर मैंने मैनिफेस्ट देन आई केप्ट ऑन ट्राइंग टू कंसीव। फिर अराउंड 6 months कुछ देयर वाज नो रिजल्ट हैपनिंग, एंड आई वाज वंडरिंग यार ये कहाँ चक्कर है ना, व्हाट्स द इशू। देन जैसे ही मैंने बोला ना, जैसे ही आप शिद्दत से कोई चीज चाहोगे, पूरी कायनात आपको आपके नो लाइफ में उसे लाने में जुट जाएगी। इट्स अ फैक्ट। आई गॉट दिस कोर्स कॉल्ड पावर ऑफ इंटेंशन। ओके, अब ये कोर्स मैंने किया एंड आई एडेंटली फॉलो। मैं जो करती हूँ आई टोल्ड यू आई डू 100%। जैसे ही मैंने ये किया, विद इन 2 months आई कंसीव्ड। इवन द डॉक्टर्स आर शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। तो एंड आई सेड अब बताओ क्या करना है। सो देन she was in my arms after like 9 months, and yeah, so she's my biggest manifestation ग्रेट मैम, till ग्रेट। date, yeah. तो उसके मैम, बाद अब हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि देखिए, आपसे मिलना कौन नहीं चाहेगा, जी। तो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? वो अपने हैंडल से आप शेयर कर दीजिए सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर पाथ, फॉर योर हीलिंग। It is enrich your energies. ओके। ENRICH. Enrich your energies is my Instagram account. And my number, if you want to give, you can give. But I would prefer people connect me via Instagram, and then I'm always there on DM. My team is always there on DM, and they will direct message में आप मुझसे, जैसे आप मुझसे in touch हुई अंजल जी, वैसे ही I think the world can get in touch. Definitely, ma'am. So it was really incredible conversation with you, Anamika ma'am. Thank Literally you, बहुत thank अच्छा you. लगा मुझे आपसे मिलके, आपसे बात करके, एंड इतनी सारी आपने एनर्जेटिक बातें बताई हैं, इतना कुछ आपने चक्रास के बारे में बताया है। सो व्यूअर्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड। एनर्जी के बारे में जानना है, कनेक्ट करना है तो अनामिका मैम से जरूर होइएगा। एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लिंक के नीचे ही मैम का लिंक आपको मिलेगा। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, Anjal ji. Thank you. And I really bless you for finding me, and we are blessed souls. That's how we are connected. Thank you so much And मैम, थैंक यू सो we मच। will definitely learn about all the chakras and its alignation eventually. Thank you so much. एब्सोल्युटली।